अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW के साथ साथ ROH को भी फॉलो करते हो तो गाइज तुम लोग के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइज यहाँ पर ROH के पॉसिबल वीकली टेलीविजन शो को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ी अपडेट दी है। और गाइज बॉबी फिश के AEW को लीव करने के बाद अब काइल ओराइली हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। तो गाइज वहीं AEW ऑल आउट के स्ट्रीमिंग को लेकर AEW ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। और गाइज AEW डायनामाइट पर CM पंक और एस स्टील के प्रोमो के बाद अब AEW ने एस स्टील को फाइन दे दिया है। तो गाइज वहीं AEW ऑल आउट के बाद AEW के फुल गियर पेपर-व्यू के लोकेशन को लेकर AEW के बेस्ट स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। और गाइज कोल्ड कबाना के CM पंक के वजह से AEW के लीव करने के रूमर्स के बाद टोनी खान ने फाइनली कोल्ड कबाना और CM पंक को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं AEW प्रेसिडेंट टोनी खान की। अगर बात करें यहाँ पर टोनी खान की तो गाइज कल टोनी खान के मीडिया कॉल के अंदर टोनी खान ने AEW और ROH के फ्यूचर को लेकर बात की थी, जहां पर टोनी खान के इस मीडिया कॉल के अंदर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान ROH रेसलिंग को जल्द से जल्द रीस्टार्ट करना चाहते हैं। और गाइज यहाँ पर ROH रेसलिंग के वीकली शो को लेकर टोनी खान अमेरिका के अंदर काफी सारे टीवी नेटवर्क के साथ बात कर रहे हैं। और गाइज यहाँ पर जैसे ही कोई डील फाइनल होती है टोनी खान ROH के वीकली टेलीविजन शो को शुरू करेंगे। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ROH रेसलिंग और AEW रेसलिंग दो अलग ब्रांड होने वाले हैं। और गाइज ROH रेसलिंग AEW के डेवलपमेंट टेरिटरी ना होके बल्कि एक अपना ब्रांड होने वाली है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ROH रेसलिंग के अंदर ROH के लिए अपने रेसलर्स को साइन करेंगे। और गाइज बहुत ही जल्द पॉसिबली टोनी खान ROH रेसलिंग को लेकर एक बार फिर से वीकली शो शुरू करने वाले हैं। गाइज देखना काफी दिलचस्प होगा कि टोनी खान ROH के वीकली शो को कब और कैसे शुरू करते गए। अगर बात करें यहाँ पर ROH रेसलिंग की तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है CM पंक के AEW में डेब्यू करने के बाद से ही हमें ROH और AEW सुपरस्टार कोल्ड कबाना AEW के अंदर देखने को नहीं मिले गए। और गाइज यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि CM पंक के AEW में डेब्यू करने के बाद CM पंक के वजह से कोल्ड कबाना को AEW से बाहर करके ROH रेसलिंग के अंदर भेज दिया गया है। और गाइज यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज का ये मानना है कि CM पंक और कोल्ड कबाना की आपसी दुश्मनी की वजह से टोनी खान ने कोल्ड कबाना को AEW कंपनी से बाहर करके ROH रेसलिंग के अंदर साइन किया है। बट गाइज यहीं अब इन सभी रूमर्स के बाद फाइनली टोनी खान ने इन सभी रूमर्स को क्लियर कर दिया है, जहां पर कल टोनी खान के मीडिया कॉल के अंदर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि CM पंक का कोल्ड कबाना से कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइज कोल्ड कबाना का AEW को लीव करके ROH में जाना ये पूरी तरह से टोनी खान का डिसीजन है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने बताया है कि जब कोल्ड कबाना का लास्ट ईयर AEW का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था तो गाइज यहाँ पर टोनी खान ने कोल्ड कबाना के साथ बात की थी। और गाइज टोनी खान और कोल्ड कबाना के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर टोनी खान ने कोल्ड कबाना के AEW कॉन्ट्रैक्ट को एंड करके कोल्ड कबाना को सेम अमाउंट में ROH का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कोल्ड कबाना का AEW को लीव करके ROH रेसलिंग को ज्वाइन करने में CM पंक का कहीं भी कोई हाथ नहीं है। और गाइज यहाँ पर CM पंक ने कोल्ड कबाना को लेकर टोनी खान से किसी भी तरीके की कोई भी बात नहीं की है। गाइज यहाँ पर टोनी खान के इस इंटरव्यू के बाद अब ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर हो चुकी है कि कोल्ड कबाना का AEW के लीव करने से CM पंक का कुछ भी लेना देना नहीं है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनडिस्ट्रिब्यूटेड एलीट मेंबर काइल ओराइली की। गाइज जैसा कि आप सभी जानते हैं बॉबी फिश फाइनली AEW कंपनी को लीव कर चुके हैं। और गाइज यहाँ पर बॉबी फिश के बाद अब काइल ओराइली की इंजरी की वजह से काइल ओराइली हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। और गाइज यहाँ पर इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर काइल ओराइली ने खुद हॉस्पिटल से उनके पिक्चर को पोस्ट किया है। और गाइज यहाँ पर काइल ओराइली के इस पिक्चर को पोस्ट करने के बाद अब मल्टीपल सोर्सेज ने इस चीज को कंफर्म किया है कि काइल ओराइली को पॉसिबली नेक इंजरी हो चुकी है। और गाइज किसी तरह के नेक सर्जरी की वजह से काइल ओराइली को हॉस्पिटल जाना पड़ा है। गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि काइल ओराइली AEW पर उनकी वापसी कब करते गए। अगर बात करें यहाँ पर AEW की तो गाइज यहाँ पर शिकागो में AEW के ऑल आउट के बाद AEW के इस साल का आखिरी पेपर-व्यू AEW फुल गियर होने वाला है। और गाइज यहीं AEW फुल गियर 2022 के लोकेशन को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने बहुत ही बड़ी अपडेट दी है, जहां पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इस साल AEW का फुल गियर पेपर-व्यू हमें संडे को नहीं बल्कि सैटरडे को देखने को मिलेगा। और गाइज
गाइड यहाँ पर अमेरिका में NFL गेम्स की वजह से AEW इस साल उनका आखिरी पेपर व्यू सैटरडे नाइट को करने वाली है। और गाइड यहाँ पर AEW का फुल गियर पेपर व्यू इस साल न्यूयॉर्क में होने वाला है, जहां पर AEW 19 नवंबर को प्रोडक्शन सेंटर के अंदर उनके फुल गियर पेपर व्यू को हेल्ड करेगी। और अगर बात करें यहां पर प्रोडक्शन सेंटर की, तो गाइड अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइड मैं आप लोग को बता दूं, प्रोडक्शन सेंटर की कैपेसिटी करीबन 15,000 के बराबर है। और गाइड इसीलिए अगर AEW इस अरीना में उनके फुल गियर को करने वाली है तो गाइड पॉसिबली AEW के फुल गियर की अटेंडेंस इस साल AEW के डबल और नथिंग अटेंडेंस को भी क्रॉस करेगी। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान फुल गियर पर कौन कौन से बड़े मैचेस बुक करेंगे। बट अगर बात करें यहाँ पर AEW के ऑल आउट की, तो गाइस यहाँ पर इस साल AEW ऑल आउट पेपर व्यू के स्ट्रीमिंग को लेकर AEW ने कल एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है, जहां पर AEW ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW कंपनी खुलने के करीबन 4 सालों के बाद पहली बार AEW उनके ऑल आउट पेपर व्यू को इंस्टाग्राम पे स्ट्रीम करने वाली है। और गाइस यहाँ पर इस साल AEW ऑल आउट का 0 आवर शो हमें ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक इन चारों जगह ब्रॉडकास्ट होते हुए दिखाई देगा। और गाइस जो लोग यूट्यूब, फेसबुक या फिर ट्विटर नहीं चलाते गए वो लोग इंस्टाग्राम के ऊपर भी AEW ऑल आउट का 0 आवर शो देख सकते गए। वेल गाइस, आप लोग कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते गए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के इस हफ्ते डायनामाइट पर हुए CM पंक और एस स्टील के प्रोमो की। वेल गाइस, जैसा कि हमने AEW के इस हफ्ते डायनामाइट पर देखा, AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW के वन ऑफ द लीड प्रोड्यूसर और CM पंक के कोच एस स्टील पहली बार AEW के शो पर देखने को मिले थे। और गाइस यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जब CM पंक और एस स्टील का प्रोमो चल रहा था तो गाइस यहाँ पर इस प्रोमो के अंदर एक समय पर एस स्टील ने गाली दे दी थी। और गाइस यहाँ पर एस स्टील के स्लर वर्ड यूज करने की वजह से अब एस स्टील को AEW कंपनी से फाइन पड़ चुका है। और गाइस जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि वार्नर मीडिया की तरफ से AEW कंपनी को रिसेंटली वार्निंग मिली है। और गाइस वार्नर मीडिया ने AEW कंपनी को ये कहा है कि AEW के टेलीविजन के ऊपर रेसलर्स को ज्यादा गाली नहीं देनी है। और गाइस यही वार्नर मीडिया के इस वार्निंग के बाद अब AEW के डायनामाइट शो पर ऊपर एस स्टील की गाली देने के बाद AEW के बैक स्टेज पर AEW सुपरस्टार एस स्टील को वार्निंग की वजह से फाइन पड़ चुका है। और गाइस यहाँ पर रेसलिंग इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW डायनामाइट पर एस स्टील के प्रोमो कट करने के बाद जब एस स्टील AEW के डायनामाइट के बैक स्टेज पर पहुंचे थे तो गाइस यहाँ पर एस स्टील को फाइन के बारे में बताया गया था। और गाइस यहाँ पर AEW के मैनेजमेंट के एस स्टील से फाइन मांगने के बाद एस स्टील ने उस फाइन को पे भी कर दिया है। और गाइस यहाँ पर एस स्टील ने जिस फाइन को पे किया है वो फाइन AEW रेसलिंग चैरिटी में भेजने वाली है। और गाइस यहाँ पर एस स्टील ने खुद इस चीज को कंफर्म किया है कि एस स्टील की गलती की वजह से उन्हें फाइन देना पड़ा है। और गाइस एस स्टील को इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। वेल गाइस, आपको क्या लगता है AEW में रेसलर्स को टीवी पर गाली देनी चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइस AEW का गाली देने की वजह से रेसलर्स को फाइन लगाना टोनी खान का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैन।